जय सतनाम, नमस्कार। मेरा नाम है उत्तम सतनामी और आप देख रहे हैं सतनाम टाइम्स छत्तीसगढ़। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपील है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं, सिर्फ 4 सेकंड का समय लगता है और एक भी पैसा नहीं लगता है और आपका आशीर्वाद हम तक पहुंच जाता है, जो हमें मोटिवेट करता है कि समाज के लिए या अन्य विषयों पर या अन्य शख्सियत पर ऐतिहासिक जानकारी भरा वीडियो बनाएं। आज के इस सीरीज में हम परिचित होंगे एक ऐसे ही खास प्रेरक व्यक्तित्व से जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया। वह महान व्यक्तित्व हैं पूर्व मंत्री राजमहंत श्री डीपी घृतलहरे जी, जो एमपी और सीजी में डीपी घृतलहरे के नाम से मशहूर थे। वैसे उनका पूरा नाम जो है डेरू प्रसाद घृतलहरे था। पूर्व मंत्री राजमहंत श्री डेरू प्रसाद घृतलहरे जी का सतलोक गमन दिनांक 19 अप्रैल 2020 को दिन रविवार को दोपहर 11 बजे रायपुर के एक निजी अस्पताल में हुआ। डीपी साहब जी का जन्म 28 जून 1949 के दिन मंगलवार को पिता श्री सुखरू प्रसाद घृतलहरे जी एवं माता श्रीमती फुलवा बाई के घर ग्राम चकरवाय, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में हुआ था। वे 71 वर्ष के थे। वे पिछले डीपी घृतलहरे साहब अपने पीछे पत्नी श्रीमती प्रभा देवी घृतलहरे सहित 3 पुत्र 4 पुत्रियों का भरा पूरा परिवार, लाखों चाहने वाले शुभचिंतक और सामाजिक राजनीतिक सेवा कार्यों का शानदार विरासत छोड़ गए हैं। उनका प्रारंभिक शिक्षा गृह ग्राम चकरवाय में हुआ, माध्यमिक शिक्षा समयपस्त ग्राम टेमरी में तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बेमेतरा में प्राप्त किए। उनके पिता श्री सुखरू प्रसाद घृतलहरे जी ज्ञानी पंडित, प्रवचनकार और चौकहार थे। उनके सत्संग प्रवचन का असर श्री डेरू प्रसाद घृतलहरे जी के ऊपर पड़ा। वे पिता के साथ कार्यक्रमों में जाया करते थे। लोक कला मंच के तहत नाचा पार्टी का संचालन भी करते थे, जो इलाके में बहुत प्रसिद्ध हुआ। वे उच्च कोटि के कलाकार भी थे। गायन, वादन और नृत्य अभिनय में उन्हें महारत हासिल था। बाद में उनकी यही लोकप्रियता और प्रसिद्धि राजनीतिक सफर में बहुत काम आया। डीपी घृतलहरे जी ने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत अपने गांव से पंच बनकर 1972 में किए। फिर वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। उनके बाद उप सरपंच, फिर 2 बार निर्विरोध सरपंच बनकर बेहतरीन कार्य किए। इससे प्रभावित होकर क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने 1980 के विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के लिए उनके नाम की अनुशंसा बड़े नेताओं से किए। फलस्वरूप उन्हें टिकट मिला और 1980 के विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से प्रथम बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। उनके शानदार 5 साल के कार्यकाल के बावजूद 1985 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन कार्यों में अपनी सेवाएं दिए और इस अवधि में उन्होंने कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश और देश के बड़े नेताओं के संपर्क में नज़दीक में आने का मौका मिला। पार्टी के निस्वार्थ कार्यों के बावजूद भी सन 1990 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इन पर उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते और अपने व्यापक जनाधार और लोकप्रियता साबित किए। 1993 के विधानसभा चुनाव में जीतकर वे माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने। फिर वे अगले 5 साल उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम करके धुआंधार पारी खेले। उनके कार्यों, प्रशासनिक क्षमता, कर्मठता, जनता की समस्या सुलझाने की तत्परता ने उन्हें क्षेत्र और प्रदेश की जनता में लोकप्रिय और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिए थे। डीपी घृतलहरे साहब की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता से फिर बड़े बड़े लोगों को उनसे खतरा महसूस होने लगा। ईर्ष्या भाव से कान भरे जाने लगे और उन्हें नीचा दिखाने के लिए फिर अगले चुनाव 1998 उन्हें टिकट से वंचित किया गया। फिर वे पहले से बड़े बहुमत से निर्दलीय चुनाव जीतकर सभी विरोधियों की बोलती बंद कर एक बार फिर पुनः अपनी व्यापक जनाधार और लोकप्रियता साबित किए। वर्ष 2000 में नवंबर माह में नए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत जोगी की सरकार में वे निर्दलीय होते हुए भी प्रदेश के प्रथम वन मंत्री बनाए गए। नए छत्तीसगढ़ राज्य को सजाने, संवारने और विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वे तन, मन, धन से रात दिन एक कर दिए। कई नई परियोजनाएं, कार्यक्रम चलाए गए जिनमें माननीय श्री डीपी घृतलहरे जी की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए। कांग्रेस के दिग्गज विद्याचरण शुक्ल के कांग्रेस से बागी होकर अलग से चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस पार्टी वोट बंटने के कारण जीतते छत्तीसगढ़ में मामूली से अंतर से चुनाव हार गई। घृतलहरे के क्षेत्र मारो नवागढ़ विधानसभा में भी परिवर्तन हुए। कांग्रेस के परंपरागत पिछड़े वोट और भाजपा की तरफ से अनुसूचित जाति के बहुताय वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले जाने से उन्हें पहली बार लेकिन बहुत कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इन्हीं वजहों से वर्ष 2008 के चुनाव में भी उन्हें हारना पड़ा। बाद में वे पूर्व सांसद माननीय श्री ताराचंद साहू जी के नेतृत्व में बने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के साथ हो लिए और छत्तीसगढ़ महतारी के आन बान शान और स्वाभिमान के लिए नारा बुलंद करने लगे।
माननीय ताराचंद साहू जी के निधन के पश्चात खाली हुए स्थान को भरकर उनके सर्वा अध्यक्ष बनकर फिर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान आंदोलन को नई दिशा और नए जोश प्रदान किए। 2013 की विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के बैनर से लेकर फिर बहुत मामूली अंतर से हारे। यही चुनाव उनका आखिरी चुनाव साबित हुआ। बदली हुई परिस्थितियों में फिर भी 2015-16 तक सक्रिय रहे। कई वर्षों के अथक मेहनत, अविरल यात्रा, भागदौड़, तनाव, समय बेसमय खान पान, स्वास्थ्य की अनदेखी के कारण अब उनका स्वास्थ्य थकने लगा था। उन्होंने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दाब की सहित कई बीमारियों घेरने लगी थी। बाद में उन्हें पार्किंसंस हो गया था। वे ज़्यादातर अस्पतालों के, क्लिनिकों और डॉक्टरों के यहाँ जाते रहते थे। वर्ष 2017-18 से उनकी परेशानी और बढ़ गई और वे घर पर तक ही सीमित रह गए। बीमारी के कारण उनके अंदरूनी अंगों ने भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। 10 अप्रैल 2020 को उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया। फिर वे 19 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे सतलोकी हो गए। इस प्रकार शानदार जीवन का पारी का अंत हो गया। घृत लहरे के बारे में जानने योग्य कुछ बातें और है, जैसे भोपाल और रायपुर में उनका बंगला, परीक्षा दिलाने जाने वाले बच्चों, शासकीय या निजी कार्यों से जाने वाले किसी सहयोग की आकांक्षा या सर्व समाज के लोगों से भरा रहता था। उनके खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था वे हमेशा करते थे। वे प्रदेश भर में सर्व समाज में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों का दायरा बहुत बड़ा और व्यापक है। वह जिन भी पदों और विभागों में रहे बहुत ही कुशलता और कर्मठता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर अपनी छाप छोड़े। डीपी घृत लहरे साहब बहुत ही स्वच्छ छवि के कुशल प्रशासक थे। नौकरशाही पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता था। कम शिक्षित होने के बावजूद बड़े बड़े अधिकारी उनके कार्य कुशलता, योग्यता और दूरदृष्टि, बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। डीपी घृत लहरे जी ने अपने क्षेत्र में सड़क, बिजली, सिंचाई, पानी, स्कूल, अस्पताल, बांध आदि की जनोपयोगी कार्यों का सघन जाल बिछाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में एक मजबूत छत्तीसगढ़ की नींव रखने में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। वे किसी भी समाज के किसी भी निर्धन व्यक्ति के घर मांग कर जो भी मिल जाए जमीन पर बैठकर खाते थे और बड़े प्यार से खाते थे। यदि बासी भाजी, कढ़ी, मिर्च, टमाटर की चटनी, पेच, पसिया जो भी मिल जाए बड़े चाव से खा लिया करते थे। डीपी घृत लहरे जी आजीवन अपने घर आने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते थे। वे ठंड, गर्मी, बरसात में किसी भी समय जैसी भी परिस्थिति बनती थी पैदल, साइकिल या अन्य कोई भी गाड़ी आदि में दौरे के लिए निकल लिया करते थे। डीपी घृत लहरे बहुत ही मधुर स्वभाव के थे। कभी भी किसी पर गुस्सा भी नहीं करते थे। कठोर वचन किसी ने उन्हें कभी बोलते हुए नहीं सुना, बल्कि कोई भी गुस्से में भला बुरा उन्हें सुना देते थे। वे बड़े विनम्र भाव से सुन लिया करते थे। डीपी घृत लहरे जी की राजनीतिक विरोधी भले थे पर कोई उनके शत्रु या दुश्मन नहीं थे। विरोधी भी उनके योग्यता, दूरदर्शिता, व्यवहार कुशलता और अन्य मानवीय गुणों की प्रशंसा करते थे। सर्व समाज को आगे उठाने की उनकी गजब की आकांक्षा थी। वे लोगों की समस्या को समझाने हमेशा तत्पर रहते थे। वे अखिल भारतीय सतनामी कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष थे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रदेश स्तरीय व्यापक कार्यक्रम था। डीपी घृत लहरे जी सतनाम धाम चक्रवाय मेला समिति के आजीवन अध्यक्ष थे। 1986 में मोतीलाल वोरा के द्वारा चक्रवाय धाम के प्रथम मेले और सतनाम धाम का उद्घाटन किया गया था, जो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 1986 तक आयोजित था। वे चक्रवाय धाम मेला में देश भर के बड़े नेताओं को, अति विशिष्ट लोगों को बुलाते थे, जिनमें से अर्जुन सिंह, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ल, अजीत जोगी, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह आदि शामिल है। समाज के सभी नेता मेले में पहुंच चुके हैं। उनका सभी नेताओं के साथ जैसे रेशमलाल जांगड़े, बंसीलाल घृत लहरे, नरसिंह मंडल, धनेश पाटिला, मदन सिंह डहरिया, वर्तमान मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, हरिदास भारद्वाज आदि सबसे मधुर संबंध थे। चक्रवाय मेले में वे सर्व समाज के लाखों लोग प्रदेश भर से सम्मिलित होते थे। उनके लिए सभी के लिए वे भोजन भंडारे की निर्बाध व्यवस्था करते थे। डीपी घृत लहरे जी मेले में शानदार सजावट करवाते थे। सजावट देखने ही दूर दूर से लोग पहुँचते थे। मेले में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई की बहुत ही शानदार व्यवस्था करवाते। मेले के समय गांव वालों के घर पर मेहमान आने से आर्थिक भार पड़ता था। यह सोचकर वे पूरे गांव में सर्व समाज के घर राशन, दाल, चावल, लकड़ी आदि की व्यवस्था कर देते थे। गिरौदपुरी धाम मेले की व्यवस्था को बढ़ाने, पेयजल की व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी जी से जोरदार पहल करवाने वाले श्री डीपी घृत लहरे जी ही थे। प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी को गिरौदपुरी धाम में सबसे ऊंचे जैतखाम बनाने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट देने वाले श्री डीपी घृत लहरे जी ही थे, जिन्हें रमन सिंह की सरकार में पूरा किया गया। अपने मंत्रित्व काल में अपने विभाग में खाली पड़े बैक लाख पदों पर भर्ती निकलवाकर हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार, नौकरी दिलाने का कार्य भी उन्होंने किया। उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई भी परिवार खोजना मुश्किल है जो उनके कार्य से या उनके किसी भी तरह से उपकृत न हुआ हो। श्री डीपी घृत लहरे जी के आराध्य मनखे एक समान बरोबर का संदेश देने वाले
गुरु बाबा घासीदास जी थे, वे उनके मार्ग बताए पर चलने की भरसक कोशिश करते और इसके लिए सबको प्रेरित करते थे। आदर्श और प्रेरणा स्रोत राष्ट्र और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और ममता मई मिनी माता जी थे। डीपी गिरित लहरे जी शुद्ध शाकाहारी थे, उनमें किसी भी तरह का व्यसन नहीं था। वह सफ़ेद सफारी और प्रिंट सूट पहनना पसंद करते थे, कुर्ता पैजामा बहुत ही कम पहनते थे। सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर चलते थे, किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते थे। उन्होंने भावी पीढ़ी की राजनीति और सामाजिक कर्मियों के मध्य एक बड़ी लकीर खींच दी है, जिनके वजह से भावी पीढ़ी उनके योगदान को सदा याद करेगी और उनसे प्रेरणा लेगी। ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र के बूझने से छत्तीसगढ़ के सर्व मानव समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। वे अपने कार्यों की वजह से युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। जानकारी श्री अश्वनी कुमार रात्रे, संपादक सतनाम सार के लेख के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। संपादक महोदय को इस संकलन के लिए हृदय से आभार। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए सतनाम, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।